हमारी कायनात इतनी बेपनाह और गहरी है कि इंसान का जहन उसकी हदों का अंदाजा भी नहीं लगा सका। हर तरफ अरबों सितारे और उनके गिर्द घूमते हुए प्लैनेट्स। लेकिन सवाल वही है जो हम सब कभी न कभी सोच चुके हैं, क्या इस पूरी कायनात में हम अकेले हैं या कोई और भी? साइंस ने हमेशा एविडेंस की बुनियाद पर काम किया है, लेकिन जब बात आती है एलियन लाइफ की तो सब कुछ थ्योरीज, स्पेकुलेशंस और कुछ अजीबोगरीब एनकाउंटर्स तक सिमट जाता है। यूएफओ साइटिंग्स, मिलिट्री रिपोर्ट्स, स्पेस सिग्नल्स, क्या ये सब कुछ बस गलतफहमी है या फिर कहीं ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना हमेशा से अवॉइड किया गया है? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे उन क्लूज को जिनसे पता चलता है कि शायद हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं और शायद कभी थे ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक इन इन्फोवेब। 1961 में एक मशहूर अमेरिकन एस्ट्रोफिजिक्स्ट फ्रैंक ड्रेक ने एक ऐसी इक्वेशन पेश की जो आज भी एलियन जिंदगी के हवाले से सबसे बड़ी मिसाल समझी जाती है, जिसे ड्रेक इक्वेशन कहा जाता है। यह सिर्फ एक मैथमेटिकल फार्मूला नहीं था, बल्कि एक इल्म तजस्सुस का दरवाजा था जो इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या हम इस कायनात में अकेले हैं। ड्रेक इक्वेशन कुछ मुख्तलिफ फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करती है, जैसे कि हर साल पैदा होने वाले सितारों की तादाद, उनमें से कितने स्टार्स के गिर्द प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स में कितने हैबिटेबल हैं, यानी जहां जिंदगी कायम रह सकती है। फिर इनमें से कितने प्लैनेट्स पर वाकई जिंदगी शुरू होती है और उनमें से कितनी जिंदगियां अक्लमंद होती हैं जो किसी स्टेज पर एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंचकर रेडियो सिग्नल भेजने के काबिल हो जाती हैं। और सबसे अहम सवाल, क्या ऐसी सिविलाइजेशंस इतनी देर तक जिंदा रहती हैं कि हम उनका सिग्नल कभी रिसीव कर सकें? अगर ये तमाम फैक्टर्स ज्यादा हों तो थ्योरेटिकली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ एक नहीं, हजारों या शायद लाखों एडवांस सिविलाइजेशंस मौजूद होनी चाहिए। यहाँ से सामने आता है एक हैरत अंगेज सवाल, फर्मी पैराडॉक्स। अगर कायनात में हजारों करोड़ों सितारे हैं, उनके गिर्द अनगिनत प्लैनेट्स हैं और जिंदगी के लिए अनेक मौके मौजूद हैं, तो फिर इंटेलिजेंट लाइफ का कोई क्लियर सबूत अब तक क्यों नहीं मिला? फर्मी पैराडॉक्स हमें इस कॉन्ट्राडिक्शन पर ले जाता है। अगर जिंदगी आम है तो फिर वो नजर क्यों नहीं आई? क्या एडवांस सिविलाइजेशंस अपनी ही टेक्नोलॉजी से खुद को तबाह कर लेती हैं, या फिर वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और हमें जानकर भी चुप रहती हैं? या शायद उनके राब्ते का तरीका हमारी समझ से ही परे है। और यहीं से उठता है एक और नजरिया, एंशंट एलियंस। कुछ लोगों का मानना है कि एलियन मखलूक सिर्फ दूर की गैलेक्सीज में नहीं, बल्कि वो कभी न कभी जमीन पर भी आ चुकी हैं। ये एंशंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहती है कि पुरानी तहजीबों पर एलियंस का असर रहा है, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, पेरू की नाज़का लाइन्स, भारत का वेमानास और समेरियंस का अनानकीतक, जिन्हें कुछ लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मुदाखलत का सबूत समझते हैं। लेकिन साइंस और आर्कियोलॉजी में इस थ्योरी को सीडो साइंस कहा जाता है। स्कॉलर्स का कहना है कि ये इंडिजीनियस कल्चर्स की अचीवमेंट्स को एलियंस के नाम से जोड़कर उनका हक छीन लेती है। फिर भी ये नजरिया पॉपुलर कल्चर और कॉन्स्पिरेसी डॉक्यूमेंट्रीज में जिंदा है और फर्मी पैराडॉक्स के सवाल का एक जज्बाती जवाब देने की कोशिश करता है। और ये तसलसल तब और गहरा होता है जब हम यूएफओ साइटिंग्स पर नजर डालते हैं। 1947 का रोजवेल इंसिडेंट, जहां एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। पहले उसे फ्लाइंग डिस्क कहा गया, बाद में वेदर बलून, लेकिन इस कंफ्यूजन ने एक नई कॉन्स्पिरेसी को जन्म दिया। नेवाडा के एक सीक्रेटिव मिलिट्री बेस एरिया 51, जो डिकेड से यूएफओ थ्योरीज का मरकज बना हुआ है। लोग मानते हैं कि वहां एलियन स्पेसक्राफ्ट्स और उनकी टेक्नोलॉजी छुपाई गई है। रिसेंट ईयर्स में पेंटागन ने खुद कुछ वीडियोस रिलीज किए जिनमें नेवी पायलट्स ने ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड किए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड और मैन्यूवर्स दिखाते हैं, जो आम इंसानी टेक्नोलॉजी और फिजिक्स से परे लगते हैं। इस बढ़ते हुए इंटरेस्ट के दरमियान एक और पहलू जो इस टॉपिक को हमेशा से मिस्टीरियस बनाता आया है, वो है गवर्नमेंट्स का राज भरा रवैया। यूएफओज और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के मामले में हुकूमतों का अप्रोच अक्सर सीक्रेसी और कवर अप पर मबनी रहा है। सबसे मशहूर मिसाल CIA और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो वक्त के साथ या तो लीक हुए या डिक्लासिफाई किए गए, जिनमें अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग्स का जिक्र मिलता है। प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जो 1950s और 60s में यूएस एयरफोर्स का एक तहकीकी प्रोग्राम था, ने हजारों यूएफओ रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेट किए, लेकिन आखिर में इन्हें नेचुरल फिनोमिना या मिस आइडेंटिफिकेशंस कहकर बंद कर दिया गया। फिर भी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स और मिलिट्री विटनेसेस के बयानात ये सवाल उठाते हैं, क्या कुछ सच जानबूझकर छुपाए
छुपाया गया? क्या हकीकत इतनी हैरत अंगेज थी कि दुनिया को उससे दूर रखना जरूरी समझा गया? इंसानियत ने एलियंस की तलाश सिर्फ अफवाहों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तक महदूद नहीं रखी, बल्कि साइंस के जरिए भी इस मिस्ट्री का पीछा किया गया है। इसी तरह का एक साइंटिफिक प्रोग्राम सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस डीप स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को मॉनिटर करता है, इस उम्मीद में कि कहीं से किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का पैगाम मिल जाए। 1977 में एक ऐसा ही सिग्नल, जिसे वाव सिग्नल कहा गया, कुछ सेकंड्स के लिए रिकॉर्ड हुआ, जो इतना पावरफुल और अलग था कि आज तक उसका सोर्स एक पहेली बना हुआ है। इसी तरह फास्ट रेडियो बस, स्पेस से आने वाली मिली सेकेंड लॉन्ग रेडियो फ्लैशेस भी साइंटिस्ट के लिए एक और बड़ी गुत्थी हैं, जिनमें से कुछ सिग्नल्स बार बार एक ही जगह से आए हैं, जो किसी इंटेलिजेंट पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया दौर शुरू किया है। यह टेलीस्कोप न सिर्फ दूर दराज गैलेक्सीज का मुशाहिदा करता है, बल्कि एक्सोप्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर का तज्जिया करके उनमें लाइफ के आसार तलाश करता है। साइंटिस्ट ऐसे केमिकल सिग्नेचर ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी के होने का सबूत हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन या वाटर वेपर। ये तमाम साइंटिफिक एफर्ट्स इस बात का सबूत हैं कि इंसानियत एलियंस के सवाल का जवाब सिर्फ सोच से नहीं, बल्कि साइंस के जरिए ढूंढने में लगातार कोशिश कर रही है। मशहूर ब्रिटिश साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि जमीन के बाहर जिंदगी का होना लगभग यकीनी है, लेकिन उनका खौफ ये था कि अगर इंसान ने किसी अक्लमंद एलियन सिविलाइजेशन से राब्ता बनाने की कोशिश की तो इसका नतीजा इंसानियत के लिए तबाहकुन हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ज्यादातर एलियन लाइफ माइक्रोब्स या छोटी छोटी मखलूकात जैसी हों, लेकिन अगर कोई तरक्की याफ्ता एलियंस आए तो वो ऐसे नोमैड्स होंगे जो नए प्लेनेट्स पर कब्जा करने और उन्हें अपना बनाने के लिए निकले हों। उनका मानना है कि अगर एलियंस कभी अर्थ आए तो ये हमारे लिए किसी तारीख और खौफनाक दास्तान का आगाज हो सकता है। आज भी हमारे पास सबूत कम हैं, मगर सवालात बहुत ज्यादा। हर नई साइटिंग, हर लीक्ड फुटेज और हर साइंटिफिक सिग्नल एक नई उम्मीद जगाता है और एक नई परेशानी भी। लेकिन अगर कभी सच में वो राब्ता होता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या इंसान का जहन उस सच्चाई को समझने और कबूल करने के लिए काफी है, या फिर हम सिर्फ अंधेरों में रास्ता तलाश कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या एलियंस वाकई एग्जिस्ट करते हैं? क्या एलियंस हमारे बीच रह चुके हैं, या बस ये हमारी इमेजिनेशन है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।